तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला चीज है वो कहाँ से आया है? 1805 में आप जानते होंगे कि डाल्टन्स थ्योरी आया था। डाल्टन्स थ्योरी, थ्योरी फॉर एटम और एटॉमिक एटम, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला था बेटा? ये आपका फर्स्ट रिकॉग्निशन बाय डाल्टन, फर्स्ट रिकॉग्निशन बाय डाल्टन, ठीक है। तो यस सर। डाल्टन ने क्या बोला था 1805 में? डाल्टन ने ये बोला था कि एटम्स, फर्स्ट पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। ये पहला है कि सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स, सिमिलर इन नेचर, इन नेचर, एंड उसने और एक बात बोला था कि डिफरेंट एटम्स आर, डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट इन नेचर, डिफरेंट इन नेचर। अब देखिए ये जो तीन पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया है डाल्टन ने 1805 में, ये पोस्टुलेट्स पूरा ठीक नहीं है। कैसे? देखिए एटम्स को तो हम लोग फर्दर सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। वो क्या क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल? ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये हम लोग देखे हैं कि 1805 के बाद आपका इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ है, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ है और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ है, ठीक है। सिमिलर इन नेचर, अगर ऐसा है, अब देखिए यहाँ पर अगर आइसोबार्स, आइसोबार्स किसको बोलते हैं आप जानते हैं? आइसोबार्स सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग थ्योरी, आइसोबार का नेचर भी आपका क्या सेम होना चाहिए था, क्योंकि उसका मास नंबर सेम है। ये सब नो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये गया था आपका डाल्टन का एक और एक्सेप्शन। थर्ड वाला जो है डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट इन नेचर, ये बात एकदम सही नहीं है। कैसे? देखिए अगर डिफरेंट एटम्स डिफरेंट इन नेचर होगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है बेटा? आइसोटोप्स ये है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, यस और नो। लीजिए हाइड्रोजन और डॉयटेरियम, इसका अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन एंड डॉयटेरियम को हम लोग डॉयटेरियम ही बोलते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम है बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी आपका एक एक्सेप्शन है डाल्टन एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। नॉट वायोलेटेड, दिस आर नॉट वायोलेटेड। क्यों? ये आपका एकदम ठीक नहीं रह रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ तब से हम लोगों को पता लगा कि डाल्टन का ये जो आपका थ्योरी है ये आपका एकदम सही नहीं है। ये कहाँ से पता लगा? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने बोला था एटम कभी आपका डिवाइड सब डिवाइड नहीं हो सकता, मगर जब आपका एटम आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपका सब डिवाइडेड हो गया है, तभी हम लोगों को लगा कि डाल्टन का जो थ्योरी है दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड। समझ में आ रहा है? ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी दो दो साइंटिस्ट कर रहा था, एक है आपका जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, ये आप नाम सुने होंगे, एंड माइकल फेराडे, माइकल फेराडे। तब उन्हीं दिनों एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरह से आपका मार्केट में आया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के वजह से ही आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अगर है तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा बेटा, हाँ या ना?
कोई सेटअप, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले लिख लीजिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों को पता लगा है कि इलेक्ट्रॉन आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये एक्सपेरिमेंट किस में होगा, डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, एक यहां पर हम लोग ले रहे हैं एक कैथोड, मेरे साथ साथ कीजिए, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं एक एनोड, ठीक है। ये कैथोड पार्ट आपका एक इंडक्शन कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन कॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन कॉइल, ठीक है। और ये एनोड पार्ट भी आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंडक्शन पार्ट के साथ। कैथोड आपका होता है पॉजिटिव, एनोड आपका होता है पॉजिटिव, और आपका कैथोड होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा सेटअप आपका किस में है, ये पूरा सेटअप अगर हम लोग देखेंगे, पूरा सेटअप आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब में है, ये पूरा सेटअप आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब में है, दिस इज योर डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा सेटअप आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब में है। अभी आप बोलेंगे सर ये कैथोड आपका कैसा है, दिस कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल, मेड अप ऑफ मेटल। एक एक चीज करके पूरा समझाऊंगा, आप लिख लीजिए पहले, कोई हेजिटेशन नहीं है, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। दिस कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल, और यहां पर हमने कुछ गैस रख दिया है, गैस मॉलिक्यूल्स एट वेरी लो प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल्स एट वेरी लो प्रेशर, लिख लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। अब आप बोलेंगे सर प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपका 10⁻³ mm पर Hg, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर से एक नॉब लगा दिए है, नॉब लगा दिए है, इस नॉब से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर वैक्यूम क्यों क्रिएट करें, देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक लो प्रेशर ही रखना है गैस का, तो लो अगर आपने कुछ गैस दिया है तो गैस का प्रेशर बेटा कैसे क्रिएट होता है आपको पता है, यस और नो, कोई भी सरफेस में जाके धक्का मारता है ना, जितना जोर से वो धक्का मारेगा उसी को उसका प्रेशर माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ज्यादा कोलिशन होगा सरफेस के साथ, यस और नो। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल्स अगर आपका ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वो प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेगा, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वैक्यूम रखा है, इसके वजह से हम लोग कुछ गैस को खींच के बाहर ले सकते हैं, अगर बाहर आ गया है तो हम लोग गैस प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे, समझ में आया। तो हमने वैक्यूम क्यों रखा, यस और नो। क्या है, दिस इंडक्शन कॉइल हैविंग 10,000 volts, 10,000 volts, ठीक है, ठीक है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपका डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हमने ये 10,000 वोल्ट्स का हाई वोल्टेज दिया है, हाई वोल्टेज वोल्टेज दिया है, तब हम लोग देख रहे हैं एक रे आपका, एक रे आपका इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, देखिए एक रे आपका इनविजिबल रे, दिस इज इनविजिबल रे, इनविजिबल रे आपका इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, और एनोड के साइड में, इस साइड में हम लोगों ने एक जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का एक क्या किया है, थोड़ा सा पुट्टी करा दिया है, ठीक है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड है,
तो जिंक सल्फाइड क्यों लगाया है? क्योंकि जिंक सल्फाइड आपका फ्लोरोसेंस है। जिंक सल्फाइड हम लोगों ने क्यों लगाया? क्योंकि जिंक सल्फाइड आपका फ्लोरोसेंस है, ठीक है, फ्लोरोसेंस मटेरियल, फ्लोरोसेंस मटेरियल, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, देखिए अब देखिए हाई वोल्टेज अप्लाई करने से कुछ इनविजिबल रे देखिए कैथोड से निकल के आपका एनोड की तरफ आ रहा है, ये सर नो? तो कैथोड आपका कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और आपका एनोड कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इट इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक इनविजिबल रे आपका कहां से कहां तक आ रहा है? कैथोड टू एनोड के तरफ आ रहा है, जो खुद क्या है? खुद आपका नेगेटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज नहीं होता तो आपका एनोड के तरफ नहीं आता। अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को तो आप देख नहीं सकते, तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ आ रहा है? हाँ या ना? जो लिया है इसको हम लोग कॉर्पोरेटेड एनोड लिया है, मतलब ये एनोड ऐसा नहीं है पूरा एकदम ऐसा कंक्रीट नहीं है, यहाँ पर आपका कॉर्पोरेटेड मतलब छेद है, छेद वाला। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ सकता है, यस और नो? तो ये आके एनोड के पीछे क्या है? जिंक सल्फाइड का एक लेयर है, तो यहाँ से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन जब आपका जिंक सल्फाइड के साथ टकराता है, ये आपका क्या देता है? फ्लूरोसेंस देता है। ये यहाँ पर कोई कुछ आपका क्या हुआ है? अटैक किया है। समझ में आया? आपका कुछ चीजें आपका क्या हो रहा है? कैथोड के साइड से आके एनोड की तरफ आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे देखेंगे तो उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम लोग क्या लिखेंगे? एनी रे रेज comes from cathode to anode, कैथोड टू एनोड। ये तो हुआ है बेटा। ये आपको कैसे पता चला? जब ये आपका हीट कर रहा है जिंक सल्फाइड लेयर को। समझ में आया? हम लोगों ने फॉस्फोरेटेड एनोड लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फॉस्फोरेटेड एनोड लिया है। अब देखिए कैथोड रे आपका नेगेटिव से आके नेगेटिवली चार्ज कोई भी रे होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका ट्रेवल करता है, ये नो? नहीं। तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज कोई रे है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। अभी आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि ये आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब आप जानते हैं लाइट इसको भेद नहीं कर सकता, तो ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आपने रख दिया तो यहाँ पर आपका क्या लाइट यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर आपका क्या एक शेडो तैयार होगा, हाँ या ना? सीधा आपका आ रहा है, देखिए अगर आपका देखिए अगर आपका ऐसा है, मैंने क्या रखा है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, अगर कोई लाइट सीधा आ रहा है ना तो यहाँ पर आपका शेडो भी ऐसा ही बनेगा, एकदम परफेक्टली ऐसा। अगर आपका सीधा नहीं आ रहा है, सपोज ये आपका अगर ऐसे 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 आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका शेडो तैयार हुआ है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एकदम परपेंडिकुलर सेम साइज का आपका क्या होगा? एक शेडो। अगर आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इस रे के लाइन में रखेंगे सिमिलर टाइप का एक शेडो तैयार होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस रे इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस रे नेक्स्ट क्या है? इट पॉसेस सम काइनेटिक एनर्जी, it possess some kinetic energy। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी? अगर आप कोई भी कैथोड रे के मार्ग में अगर आप कोई भी पैडल रख दे, स्मॉल पैडल, ऐसा एक पैडल रख दिया, तो हम लोग देखेंगे ये पैडल जब ये कैथोड रे आता है दिस पैडल मूव करना शुरू कर देता है। अब आप बोलिए
कोई भी पैडल कब मूव करना शुरू करेगा? जब उसके ऊपर कोई आकर टक्कर लगाया है, हाँ या ना? देखिए, मैं कोई भी पैडल को घुमा सकता हूँ, हाँ या ना? आप कोई भी पैडल को घुमा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास मास है। अगर मास नहीं होता तो आप हवा में उसको घुमा सकते हैं? नहीं। यस और नो? क्या है बेटा? वेलोसिटी भी है, और जिसका मास और वेलोसिटी रहता है, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? वो आपका क्या कुछ पॉजेस करेगा काइनेटिक एनर्जी? यस और नो? ठीक है, तो आप लिख लीजिए इट पॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप वेरी स्मॉल पैडल को इसमें रखेंगे, इट विल कीप मूविंग विथ सेम मोशन, इट विल कीप मूविंग विथ सेम मोशन। ठीक है, समझ कैसे होता है? देखिए, अगर ये पॉसेस करता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। यस और नो? तो हम लोग बोल पाएंगे कि अगर हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, ये दो चीज प्रोसेस करता है। एक है आपका, उसके पास मास है, और इसके पास आपका वेलोसिटी है। अगर मास और वेलोसिटी नहीं रहता है तो कोई भी कंपाउंड आपका काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं करता है। यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज सम मास, सम मास। अब आप बोलेंगे सर रे में क्या है, रे में क्या है जो मास है? तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या रे आया है, यहाँ पर आपका क्या लिया है आपने? दिस कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल। यस और नो? मेटल, मेटल वो होता है जो आपका इजीली इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, हाँ या ना? मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या है बेटा? जो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्टेज दिया है 10,000 वोल्ट, तब आपका क्या हुआ? दिस मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुआ है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुआ है। जो मैंने बोल रहा था ना कि नेगेटिव एक रे आना है, नेगेटिव रे मतलब आपका दिस रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दिस रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकला होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ है? ये नेगेटिव से किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो हम लोग बोल रहे थे कैथोड रे इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। क्यों? क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। और हम लोग तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या कुछ मास है। ये सुनो, बाद में हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इसका मतलब है क्या? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ में आया है, तब उसका एक एक्यूमुलेट मास होगा। यस और नो? यस सर। जब वो पेडल को यहाँ पर धक्का मारेगा, पेडल आपका घूम रहा है, तब इसका मतलब क्या है? कुछ एक्यूमुलेट मास जाके वहां पर आपका अटैक किया है, उसके बाद ही आपका पेडल क्या घूमना शुरू कर दिया है, या ना? तो हम लोग बोल यस सर। सकते हैं कि आपका दिस मेटल इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मेटल का आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है बेटा? ये आपका लेस होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आप तो जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से आपका क्या हुआ है? इजीली मेटल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये आपका पॉजिटिव एंड है और यहाँ पर आपका नेगेटिव एंड है, अगर यहाँ से आप लोग कैथोड रे को पास करा रहे हो, कैथोड रे को पास करा रहे हो, तो आपका क्या होगा? कैथोड रे आपका इटसेल्फ क्या है बेटा? इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज है। यस और नो? नहीं जाएगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, इट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको भगाओगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी से भगाओगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या, ये पॉजिटिव में ये आपका जाएगा, तो इट विल डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। समझ में आया? it will produce fluorescence, they produce they produce fluorescence,
फ्लोरोसेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, ये सुनो। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका जिंक सल्फाइड में यहाँ से अटैक करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपका ऐसे मतलब निशान बन गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फ्लोरोसेंस दिया है। समझ में आया? और एक बात है, सर इट विल प्रोड्यूस एक्स रे, देयर प्रोड्यूस एक्स रे। अभी आप बोलेंगे सर एक्स रे क्या है? देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल, अगर आपका लिख लीजिए, व्हेन ए फास्ट मूविंग पार्टिकल, व्हेन ए फास्ट मूविंग particle collide collide with a higher atomic nucleus, higher atomic nucleus, it will produce x-ray, it will produce x-ray। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ये कैथोड रे आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, मूविंग ही होगा। जब ये आपका हाई, कोई भी हाई एटॉमिक नंबर जैसे बिस्मथ, इसको अगर अटैक करे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक्स रे प्रोडक्शन होता है, तब आपका एक्स रे प्रोडक्शन होता है। ठीक है? अगर हम लोग क्या कर देते हैं, गैस चेंज कर देते हैं, ऑन चेंजिंग द गैस, ऑन चेंजिंग द गैस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए यहाँ पर आपका था, ये गैस मॉलिक्यूल्स को हमने चेंज कर दिया है, तो क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है? अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया, मटेरियल को चेंज कर दिया, चेंज, तो क्या होगा, तब भी हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका नो इफेक्ट। अगर हमने पहले सोडियम लिया था, अगर हमने मैग्नीशियम भी कर दिया है, तो हमने मेटल चेंज कर दिया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इफेक्ट नहीं है। यहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये दो ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, दिस कैथोड रे, दिस cathode ray is independent of everything, independent of everything, everything। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, जो आपका कोई भी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका क्या होगा, कैथोड रे का नेचर चेंज नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्यों, कैथोड रे क्या है, कैथोड रे इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। यस और नो? अभी आप बोलेंगे सर गैस अगर आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा। देखिए गैस अगर हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ से एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका गैस मॉलिक्यूल्स था ऐसे, है या ना, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन्स आपका ऐसे आ रहा था। अभी देखिए अगर आपने गैस चेंज कर दिया है तो क्या होगा, देखिए ये इतना फास्ट मूविंग है, इतना फास्ट मूविंग है, जब ये आके गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, ये गैस, कोई गैस मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होता है, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। तो एक्चुअली क्या होना है, देखिए कौन सा गैस आपने दिया है वो मैटर नहीं करता है। जब आपको फास्ट मूविंग कोई भी चीज गैस के साथ आपका कोलाइड कर रहा है, उससे भी कुछ कुछ आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक्यूमुलेट आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। यस और नो? तो गैस अगर आप चेंज भी कर दे तो इतना फास्ट मूविंग है, कुछ ना कुछ, सब गैस मॉलिक्यूल से नहीं, कुछ ना कुछ गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन वो निकाल ही लेगा। तो एक्यूमुलेटली आपका इलेक्ट्रॉन
कैथोड टू एनोड की तरफ जाएगा। समझ में आया? गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड करता तो इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते। आईआईटी जेईई में एक बार आया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, व्हिच वन इज फंडामेंटल पार्टिकल? तो आपको इलेक्ट्रॉन में टिक देना था, क्योंकि अभी हम लोग बाद में पढ़ाएंगे प्रोटॉन इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं चार्ज एंड मास इलेक्ट्रॉन का, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं? देखिए चार्ज एंड मास, देखिए जे थॉमसन आपका क्या किया है उस टाइम में, कैलकुलेट किया है, ई बाई कैलकुलेट किया है डिफरेंट आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा मैं समझाने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपका सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए ये आपका आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कैलकुलेट क्या किया है, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1.756 इंटू 10⁻11 के कूलम पर केजी, ये आपका ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इसने कैलकुलेट किया है। बाय द मीन टाइम मिलिकन बोल के एक आपका साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया है, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया है बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। कितना कैलकुलेट किया है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। अभी देखिए एक आपका इक्वेशन है, ये आपका एक इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका आएगा 9.108 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आया? थोड़ा सा समझाने के लिए इसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, आपका हम लोग तो जानते हैं एक एटम, ये एटम आपका क्या होता है बेटा, चार्ज न्यूट्रल होता है, यस और नो? हम लोगों को एटम से अभी पता चल गया है ये एक नेगेटिव चार्ज है, यस और नो? क्योंकि अगर एटम में नहीं होता तो ये आपका क्या, देखिए ये आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है, ये कहां से निकला है बेटा, कैथोड से। कैथोड किसका मेड अप, देखिए कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल, यस और नो? बोल सकते हैं दिस हाफ एटॉमिक पार्टिकल, ये आपका कहां से निकला है, कोई भी एटम से निकला है, मेटालिक एटम से। एटम इज चार्ज क्या है, न्यूट्रल। एक पार्ट आपका अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, यस और नो? तो अभी उसका खोज शुरू हो गया है, जिसको हम लोग जानते हैं प्रोटॉन के नाम से। इसका जो साइंटिस्ट डिस्कवर किया था उसका नाम है ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया है प्रोटॉन को। ठीक है, तो अभी देखिए ये भी उसी टाइम में क्या एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो गया था, मैंने बोला था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत आपका फेमस हो गया था। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। अब देखिए आपका क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर आपका एनोड था, दिस इज योर एनोड आपका क्या था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, यस और नो? और आपका कैथोड था आपका नेगेटिवली चार्ज, दिस इज कैथोड, ये आपका नेगेटिवली चार्ज, यस और नो? अभी देखिए बीच में आपका क्या हुआ, बीच में आपका गैस मॉलिक्यूल्स था। तो हम लोगों ने इस बार क्या किया है, इस गैस को आयोनाइजिंग किया है। तो अब आयोनाइज करने से बेटा आपका क्या होगा, देखिए
यहाँ से गैस आयोनाइज होके, ये गैस आपका आयोनाइज होके गैस प्लस एंड इलेक्ट्रॉन ऐसे किया है ना। तो ये आपका क्या हुआ है, एक आपका कैटियन बनाया है और इलेक्ट्रॉन आपका निकला है। अभी देखिए ये गैस से जब आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये सर नो, गैस आयोनाइज होने की वजह से। हाँ जी, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा था मैं। अभी देखिए यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका था कैथोड। हम लोग जानते हैं कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और आपका यहाँ पर था आपका एनोड, एनोड। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर एनोड है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये सर नो। और हमने क्या किया है, इन बिटवीन जो गैस मॉलिक्यूल्स था, तो गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने क्या किया है, आयोनाइज किया है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आपका क्या हुआ है, गैसियस प्लस कैटियन और आपका इलेक्ट्रॉन में आयोनाइज हुआ है। ठीक है, अभी देखिए आपका क्या हुआ है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स ऑल आर क्या हुआ है, देखिए कैटियन में कन्वर्ट हुआ है और आपका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो आपका इस तरफ जाएगा और पूरा कैटियन का जो फ्लो है ये आपका किस तरफ जाएगा, देखिए नेगेटिव के चार्ज की टुवर्ड्स तरफ, कैथोड। टुवर्ड्स नेगेटिव, यस और नो। तो ये आपका एनोड टू कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड टू कैथोड के तरफ जा रहा है। तो पिछले टाइम हम लोग जब कैथोड रे दिखाया था तब हम रे आपका जा रहा था कैथोड टू एनोड, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कैथोड रे। ये आपका एनोड टू कैथोड के तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोड रे। ये एनोड रे आपका कैथोड रे जैसे आपका कलरलेस था, ये आपका रे कलर्ड कंपाउंड है, कलर रे है। ठीक है, इसका कुछ कलर होगा डिपेंडिंग ऑन द कैटियन, कौन सा कैटियन है उसके ऊपर आपका इसका कलर डिफाइंड होगा। ठीक है, सेकेंड मैंने क्या बोला था, कैथोड रे जैसा स्ट्रेट लाइन में आपका क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। देखिए मैंने क्या बोला था, कैथोड रे आपका क्या होता है, कैथोड रे इट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सर नो। बट ये जो आपका रे है ये आपका ऐसे कैनाल की तरह जाता है, कैनाल, कैनाल की तरह जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल रे। इट नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, it will move like a canal, that's why it is called canal ray. It will move like a canal, that's why it is called canal ray. अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपका कैटियन आपका इस साइड से इस साइड तक जा रहा है, ये सर नो। देखिए कैटोन कैटियन आपका जा रहा है एनोड टू कैथोड के तरफ, है या ना। जिंक सल्फाइड को कहां पर लगाया था, जिंक सल्फाइड को आप एनोड के पीछे लगाया था। इस टाइम पे कैटियन का फ्लो हम लोगों को देखना है, तो ये इसको हम लोग लगाएंगे एनोड के साइड में, तो जिंक सल्फाइड लेयर आपका इस साइड में फ्लूरोसेंस देगा। समझ में आया, मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस एनोड रे इज मेड अप ऑफ charge, positively charged particle, positively charged particle, yes or no। सा तरफ आपका ये रे आपका डिफ्लेक्ट होगा अगर आपने कुछ, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने रखा है, ये आपका कैथोड। पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है, तो आपका ये एनोड रे आपका किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, यस और नो। क्या है एनोड रे, इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अगर आपने it will deflect, it will deflect towards the, deflect towards negative end of electric field, towards negative electric field, yes or no। सो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, it possess some kinetic energy, some kinetic energy। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए यहाँ पर तो आपका एक एटम था, गैसियस एटम, यहाँ से आपका एक कैटियन बना है और आपका इलेक्ट्रॉन बना है या ना। तो इस कैटियन का फ्लो को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटियन फ्लो को हम लोग बोल रहे हैं एनोड रे, यस और नो।
अच्छा। तो एनोड अगर कोई भी कैटियन है तो कैटियन का तो मास होगा बेटा, और एक साइड से दूसरे साइड में जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपका मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इट पॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ कैटियन, मास ऑफ कैटियन, और v है वेलोसिटी ऑफ कैटियन, वेलोसिटी ऑफ कैटियन। ठीक है, टाइम पे ओरिजिन क्या क्या था, कैथोड रे के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन क्या था, दो चीज ही था। देखिए कैथोड रे के टाइम पे, कैथोड रे के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन क्या था बेटा, एक है आपका मेटल था जो आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड, दो नंबर है गैस भी था, ये सर नो, क्योंकि गैस अच्छा। के साथ अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर आपका टकरा जाए तो आपका, मैंने क्या बोला था, कुछ इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है। तो दो चीजों से आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक है आपका इलेक्ट्रोड, दूसरा है गैस। मगर यहाँ पर अगर एनोड रे के टाइम पे, एनोड रे के टाइम पे, एनोड रे के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं ये आपका मेन सोर्स क्या है, ओनली गैसियस मेटल, जहां से आपका गैसियस कैटियन आ रहा है, गैसियस कैटियन आ रहा है, ये सर नो आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, अपॉन द नेचर ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ गैस, क्यों, क्योंकि ये गैस के नेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए अगर आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस साइड से इस साइड में जाने से क्या होता है बेटा, जेट स्टार बढ़ता है, हाई है ना, गैस चेंज किया तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हुआ, चेंज हो गया है, हाई है ना। आयन बनने में सबको सेम एनर्जी लगेगा नहीं, सबको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लगेगा। गैस चेंज कर दिया तो आपका कैटियन भी क्या होगा, कम ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, हाँ या ना। अच्छा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एनोड, द नेचर ऑफ गैस। तो एनोड, एनोड रे कितना तैयार होगा या फिर उसका नेचर क्या होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के। तो ये आपका फंडा, नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैंने क्या बोला था पहले, जब आपने कैथोड रे पढ़ा था तो तब क्या हो रहा था, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज गैस यूज और नेचर ऑफ गैस। मगर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल है नहीं है। ठीक है, पार्टिकल, बट प्रोटॉन इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कुछ साइंटिस्ट रेशियो कैलकुलेट किया है, साइंटिस्ट ने कुछ निकला है, वहां से उसने ई भी कैलकुलेट किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ, निकला है देखिए, चार्ज निकला है, चार्ज ई इज इक्वल टू प्लस प्रोटॉन का चार्ज कितना था, माइनस माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि ये आपका एटम इज न्यूट्रल तो सेम एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहना पड़ेगा टू मेक इट न्यूट्रल, यस और नो। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होना पड़ेगा, प्रोटॉन रहना पड़ेगा। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास क्या होगा 1.625 इंटू 10⁻⁻22 केजी, जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास से 1836 टाइम्स है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास से 1836 टाइम्स है। ठीक है, जो चीज पढ़ेंगे, अभी देखिए आपके पास तभी भी देखिए, हम लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ बेटा, उसके बाद आपका क्या हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव, यस और नो। डिस्कवर नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ है 1932 में बाय चैडविक, बाय चैडविक। तो चैडविक 1932 में किया है, उससे पहले ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका डिस्कवर हो गया था। तो हम लोग जानते हैं जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देखो तो ये बोल सकता हूँ या नहीं। तो Yes, एटम sir. अगर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो इस वजह से आपका कोई कोई साइंटिस्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज करना शुरू कर दिया है। जो पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया है उसका नाम है जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। ये क्या होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल भी हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। हम लोग जानते हैं अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तब एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। तो आप एक बात बोलिए कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। तो एक जैसे प्रोटॉन एक क्लास अगर है, एक क्लास अगर है तो क्लास में टीचर जहां पर बैठता है यहाँ पर सब प्रोटॉन बैठ गया और आपका सभी बेंच में सब इलेक्ट्रॉन को बिठा दे सकते हैं, ये सर नो। अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये ऐसा एक मॉडल हो सकता है, ये सर नो। तो सभी मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सभी मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी आप दे सकते हो मगर सब मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम को हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना नहीं है। कैसे आप लोगों को पता मैं बोल रहा हूँ। जे जे थॉमसन ने बोला है कि एटम एक फुटबॉल की तरह है, एक फुटबॉल की तरह। ऐसे फुटबॉल का जो सरफेस है, ये फुटबॉल का जो सरफेस है यहाँ पर सब आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज मतलब आपका प्रोटॉन होगा। तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन ये आपका जो सरफेस है, सरफेस है, ये सरफेस में क्या होगा बेटा, ये सरफेस में ऑल प्रोटॉन्स आर एक्युमुलेट इन द सरफेस, ठीक है। और बीच अंदर में आपका ये बीज की तरह, देखिए बीज की तरह ऐसा आपका इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका प्रोटॉन जो है ये फुटबॉल के साइड में, एकदम स्पीयर के साइड में देखिए पूरा प्रोटॉन से लगा हुआ है। तो बाहरी साइड जो है ये पूरा आपका पॉजिटिव होगा और अंदर जो आपका बीज जैसा चीज है, ब्लैक सीड्स है वाटरमेलन का, ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस और नो। proposed by J J Thomson, J J Thomson in 1898. 1898. This model is called plum pudding model. This model is called plum pudding model. An atom is considered to be sphere. An atom is considered to be sphere. Considered to be sphere, and and the positive charge uniformly spread over it, and the positive charge uniformly spread over it. That means देखिए मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपका क्या है, 1836 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो सब प्रोटॉन अगर देखिए तुष्टि मुझे देख पा रहे, इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल के ऊपर सब ऊपरी भाग में पूरा आपका क्या है, प्रोटॉन लगा हुआ है। तो पूरा मास आपका किसमें है, पूरा ऊपर में ही है क्या, ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ एटम, लिख लीजिए दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ एटम, दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ एटम is considered to be is considered to be uniformly distributed through the atom, uniformly distributed through the atom, uniformly distributed through the atom, and the negative charge and positive charge, if it is equal, then the atom is electrically neutral, then the atom is electrically neutral। मैं एक अच्छा फोटो बना के देता हूं, देखिए ये अगर आपका देखिए स्फीयर है तो इसको मैं काट रहा हूं, देखिए ऐसे
बुक में आप ऐसा फोटो आपको लगे दिखाएगा। तो ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है, ये ऊपर पोर्शन है, ये आपका पूरा प्रोटॉन है, पूरा प्रोटॉन है। तो ये आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये अंदर जो है ये देखिए नेगेटिव, ये सीट्स। अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। अभी देखिए ये जो जे जे थॉमसन का मॉडल है, ये मॉडल आपका ठीक नहीं है, ये मॉडल आपका ठीक नहीं है। कैसे? क्यों? क्योंकि जे जे थॉमसन का ही एक स्टूडेंट है रादरफोर्ड। वो रादरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट? देखिए रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, रादरफोर्ड। रादरफोर्ड कौन है? रादरफोर्ड एक साइंटिस्ट है जो आपका जे जे थॉमसन का स्टूडेंट था। अभी देखिए अगर आप कुछ बोलेंगे, देखिए जे जे थॉमसन जो बात बोला था एटॉमिक मॉडल में, सुन लीजिए, जे जे थॉमसन जो बात बोला था एटॉमिक मॉडल में, आप एक बात ध्यान से सुनिए, कोई भी आप कुछ भी बोल दे, मैं क्या मानूंगा उसको? नहीं, है या ना? तो जे जे थॉमसन ने जो बात बोला था, जे जे थॉमसन ने जो बात बोला था वो बात आपका कोई भी मान नहीं रहा था। तो रादरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा जो आपका एस्टेब्लिश करे कि आपका जे जे थॉमसन मॉडल इज करेक्ट। ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर हमने एक पोलोनियम सोर्स लिया है, पोलोनियम सोर्स, पोलोनियम सोर्स। ठीक है। ये पोलोनियम सोर्स इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है। अब पोलोनियम सोर्स को अगर रेडियो एक्टिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग एक लेड बॉक्स में रखेंगे। नहीं तो रेडिएशन क्या होगा बेटा? रेडिएशन सारी जगह पर फैल जाएगा। देखिए ये आपका पोलोनियम सोर्स को मैंने एक लेड बॉक्स में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक छेद कर दिया, होल कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक गोल्ड फॉइल को रखा है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। ठीक है। और यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपका अल्फा, अल्फा रे निकल के आपका गोल्ड फॉइल की तरफ ये आपका जा रहा है। ये आपका हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ अल्फा रे, स्ट्रीम ऑफ अल्फा रे। ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो सेटअप मैंने किया है, ये पूरा सेटअप मैंने वैक्यूम में किया है। और यहाँ पर हम लोगों ने कोई लेड, लेड चेम्बर रख दिया है क्योंकि ये पूरा रेडियो एक्टिव है, तो ये बाहर ना आए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कुछ भी बाहर में ना आए। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी टेक पोलोनियम, व्हाई वी टेक पोलोनियम। पोलोनियम क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि देखिए सभी हम लोग पोलोनियम की जगह पर यूरेनियम भी ले सकते थे, पोलोनियम ही क्यों लिया? देखिए पोलोनियम इज ए गुड सोर्स ऑफ, गुड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल हम लोग जानते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन, डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है। डबली चार्ज हीलियम आयन, तो ये आपका एक हीलियम आयन का सोर्स है, डबली चार्ज हीलियम आयन का स्ट्रीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपने ये लेड चेम्बर क्यों रखा है? देखिए यूरेनियम से भी आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा और आपका सब कुछ निकलता है, पोलोनियम से भी, मगर पोलोनियम से बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकलता है जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट में काम में आएगा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव गोल्ड लेड रख दिया है। लेड क्या करता है? लेड आपका
ये जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो एक ही डायरेक्शन से नहीं निकलेगा, इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से भी निकल सकता है। तो बाहर ये आपका ना निकले तो इसको हमने गोल लेट चेम्बर में रखा है। तो लेट चेम्बर के बाहर, लेट चेम्बर से ये आपका जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रे है ये आपका बाहर नहीं निकल सकता है। जहां पर आपने होल किया है इस साइड से ही आपका क्या होगा बेटा, इस साइड से ही अल्फा रे निकलेगा और आपका गोल्ड फॉइल में जाके ये आपका अटैक करेगा, ठीक है। और इस साइड में हम लोगों ने एक आपका डिटेक्टर रखा है, डिटेक्टर, ठीक है। ये डिटेक्टर आपका क्या है, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है। अगर अभी देखिए मैंने क्या बोला है, यूरेनियम भी आपका यूज कर सकते थे। यूरेनियम आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब देता है, मगर हम लोगों को बीटा अल्फा ज्यादा चाहिए। मगर यूरेनियम में मेनली अल्फा ज्यादा नहीं होगा, उसमें बीटा गामा डेल्टा ये भी आपका ज्यादा होगा। मगर पोलोनियम में इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सो अल्फा पार्टिकल आपका ज्यादा देगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, आप देखिए मैंने क्या बोला था, जे जे थॉमसन के बात थोड़ा सा याद रखिए। जे जे थॉमसन बेटा क्या बोला था, जे जे थॉमसन बोला था कि पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका आपका कोई भी बॉल के ऊपर रहेगा। आप मुझे देख पा रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. अभी देखिए मैंने जे जे थॉमसन ने बोला है कि बॉल के एकदम ऊपर में, ऊपर साइड में रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी हीलियम चार्ज भी, हीलियम भी आपका क्या है, डब्ल्यू पॉजिटिव, अल्फा भी क्या है, डब्ल्यू पॉजिटिव हीलियम आयन। अभी देखिए अल्फा अगर ऐसे आपका जा रहा है, यहाँ पर आपका गोल्ड का एटम होगा, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड का एटम होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर रहेगा बेटा, पूरा सरफेस में रहेगा अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। तो आप देखेंगे यहाँ ऐसा बड़ा बड़ा अगर मैंने एटम लिख दिया है, देखिए एटम लिख दिया है, तो ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज होगा, यस और नो? तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव अगर फ्लो यहाँ पर आएगा तो ये आपका ऐसे आके रिपेल कर जाएगा, क्योंकि आपका हम लोग क्या जानते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, Repel. रिपेल करता है। Repel. तो कोई भी देखिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे आने की कोशिश करेगा तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये पास नहीं कर पाएगा, सामने से आके रिपेल करके चला जाएगा, है ना। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन की बात ही तो इसने ये क्या करना चाहता था, जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको ठीक प्रूव करना चाहता था। मगर इसने देखा है ये मैक्सिमम अगर ये आपका पॉजिटिव होता तो आपका हीलियम आयन आके स्लाइटली क्या होता, रिपेल करके चला जाता, कोई भी हीलियम आयन इसको पास नहीं कर पाता। देखिए तो इतना तक ठीक है या नहीं? Yes, sir. तो हम लोग देख रहे हैं कि इफ वी थिंक अबाउट जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल तो क्या होगा, ये आप लिख लीजिए, थिंक अबाउट थॉमसन एटॉमिक मॉडल व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट द फॉयल, when alpha particle hit the foil, Rutherford expected that they should be, they are they are all should be deflected by a little bit, deflected by a little bit। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है या ना। Yes, sir. और एक बात मैं यहां से बोल सकता हूँ, अगर रिपेल करेगा तो कोई भी आपका अल्फा पार्टिकल आपका क्या होगा, नो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, पास पास द गोल्ड फॉइल, यस और नो? Yes, sir. कोई भी अल्फा पार्टिकल ये आपका भेद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना जब भी ये पास में आएगा ये आपका इधर इस साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर आपका इस साइड में डिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है या ना। बट हम लोग क्या देखिए, इट वाज फाउंड दैट क्या फाउंड हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन है, देखा है मोस्ट ऑफ द alpha particle passes through the passes through the gold foil gold foil
ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग बोल सकते हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड है वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ particles were reflected back। कैसे? जैसे ये आपका अल्फा पार्टिकल है, हम लोग देख रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो भेद करके चला जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल है जो आपका ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड out of 20,000 alpha particle, one alpha particle is reflected back at an angle of 180 degree। Out of 20,000, one alpha particle is reflected back at an angle 180 degree। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इससे हम लोग बोल सकते हैं, देखिए पहला तो बात ये है कि एटम का अगर अल्फा पार्टिकल भेद करके चला जा रहा है तो हम लोग फर्स्ट बात बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज हॉलो, पूरा जगह खाली है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट था ना आपका जे थॉमसन का कि ऊपर में आपका क्या रहेगा, आपका प्रोटॉन रहेगा, ये प्रोटॉन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्रोटॉन होता तो ये आपका आके क्या होता, देखिए तो डिफ्लेक्टेड हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा बेटा, ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आपका क्या इसको भेद नहीं कर पाएगा, है ना। मगर हम लोगों ने क्या देखा है, वेरी स्मॉल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through the foil, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ दिस एटम इज वेकेंट और एटम इज हॉलो, ठीक है। और हम लोगों ने बोला है कि कुछ आपका अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड at a angle, and out of 20,000 one alpha particle is reflected back at a angle of 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखिए अल्फा पार्टिकल हम लोग जानते हैं He2 प्लस, तो इसका मास भी है, तो हम लोग जानते हैं इसका मास है। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहीं पर दौड़ के जा रहा हूं या फिर मैंने कुछ बॉल फेंका है, ठीक है, सपोज मैंने एक बॉल स्प्रिंग बॉल थ्रो किया है, ये बॉल कब आपका वापस आ सकता है, इस साइड में कब आ सकता है दुष्टि? सर जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। नहीं, जब ये आपका कोई भारी चीज से टकराए, यस और नो? सर यस। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जहां से टकराया है यहाँ पर आपका कुछ भारी चीज रखा हुआ है, और भार आप बोलिए भार किस लिए होता है, ड्यू टू मास, यस और नो? और मास किसका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल प्रोटॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सम पॉइंट, जहां पर इसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा ये आपका कोई भी एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एटम इज हॉलो, एंड the most of the protons are concentrated at a point where the total mass of this atom is situated। जब अल्फा पार्टिकल इस मास से टकराएगा ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा आपका कोई भी एंगल में। जब अब आप देखिए कोई भी चीज अगर आपने यहाँ इतना बड़ा एक मास है, दिस इज ह्यूज मास, ह्यूज मास, इस मास के साथ आपका एक बॉल है, ये बॉल जब आपका परफेक्ट कोलिशन होगा तब ये परफेक्ट कोलिशन में 180 डिग्री में वापस आ सकता है। जब आपका इम्परफेक्ट कोलिशन होगा, सपोज यहाँ पर कोलिशन हुआ है, तब ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा एट ए एंगल, यस और नो? जो आपका ये रिफ्लेक्ट हुआ है दिस इज नॉन परफेक्ट कोलिशन एंड दिस इज परफेक्ट कोलिशन। जब आपका परफेक्ट कोलिशन हुआ है, दिस परफेक्ट कोलिशन इज डन ऑन 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल का परफेक्ट कोलिशन हुआ है, और मोस्ट ऑफ द जो आपका इनपरफेक्ट कोलिशन हुआ है वो आपका क्या हुआ है, वो आपका कोई भी एंगल में स्कैटर कर गया है। देखिए ये आपका कोई भी एंगल में स्कैटर कर गया है। इससे हम लोगों को दो चीज पता चला है, एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस वेकेंट है, और एक चीज पता चला है
कि total mass of this atom concentrated at some place, this place having all proton means all positive charge, इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। समझ में आया?